वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता का संदेश, हर घर से सब मिटे कलेश। और ये जब भी हो सकता है जब हमारी सोच मानवता की तरफ चले। मैं कमलजीत सिंह बंजारा, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं और सच के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया को दिखलाएं कि हम सब एक हैं, और जन जन के लिए दुआ मांगे कि हर एक इंसान खुश रहे। और आज वो समय है जहां पर हर एक इंसान के अंदर दया तो है, लेकिन दया इंसान किसी से करता नहीं है। कैमरा ना आवाज आ रही है, तो किसी के कैमरे की आवाज आ रही है, तो किसी का टीवी चल रहा है, मेरे ख्याल किसी का टीवी चल रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ। जी, तो आज हमें सबसे पहले दया धर्म का मूल है। पाप मूल संताप, जहां क्षमा वहां धर्म है, जहां दया वहां आप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और आज हमारा मुद्दा है कि आज हमारे भारत के पास ऐसा लीडर हो जो भारत को आगे ले जा सके, और वो कैसे लीडर की जरूरत है हमारे भारत को। और आज हमारे साथ सारे जो मेहमान जुड़े हैं, सबका दो हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद है। वॉइस ऑफ मानवता आपका स्वागत करती है। और आज जो मुद्दा है कि हमारे भारत को कैसे लीडर की जरूरत है, और आज हम सब बोले, शुरुआत करते हैं। हाँ भाई सतनाम सिंह जी, एक मिनट के लिए पहले आप बोलिए प्लीज। जी, चैनल अपनी वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी टीम और जितने अपने पैनलिस्ट हैं, सबको बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आज आपने बहुत बढ़िया मुद्दा है, जो हमारे भारतवर्ष को आगे कौन सा लीडर जो आगे लेकर जा सकता है, वो ऐसी है कि हमारे ना जो बहुत विद्वान हुए भाई वीर सिंह, उन्होंने थोड़ा लीडर के लिए, लीडर की शख्सियत के लिए कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट है। अगर व्यक्ति की ऐसी शख्सियत हो तो वो ही आगे ले जाने के समर्थ हो सकता है। उन्होंने लिखा है, नंबर 1 है कि जो उस व्यक्ति में धर्म हो। धर्म का मतलब है सच्चाई और सच पर चलने वाला हो। दूसरा, वो अपने सारे समाज और कौम को साथ लेकर चलने वाला हो, और उसमें कुर्बानी का जज्बा हो। कुर्बानी को मुराद है कि जो उसमें है अपनी इच्छाओं को वो ना देखता है। समाज में जो लोड है, समाज में जो इच्छाएं समाज को लगती हैं अच्छी, उस पर पहरा देता हो, और साथियों का सम्मान करता हो, साथियों का। तो एक और उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने एक दिया विचार, उन्होंने बोला उनको उसको ऐसा मालूम हो कि जो मेरा निजी जीवन है वो नाशवान है, और जो कौमी जीवन है वो ही सदैवी है। भाव जैसे कि हमारे पीछे हम अपने पीछे देखते हैं, जो हमारे लीडर हुए, सरदार भगत सिंह हुए, उधम सिंह हुए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी हुए हैं, हम उनके पर्सनल लाइफ को नहीं जानते, लेकिन जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, जो समाज के लिए किया, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि वो सदैवी है, वो हमेशा रहेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हो, जो ऐसे समझ सकता हो, जो ऐसे जानता हो कि मैं ऐसे अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसे लीडर की जरूरत है अभी हमारे समाज को, हमारे भारतवर्ष को। क्योंकि जो अभी राजनीति चल रही है, उसमें तो जो अपने समाज की विशेषताएं थे ना, उसको तो हमने अभी अभिशाप बना कर रख दिया है वहां। हाँ जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा संदेश दिया शुरुआत में। और हम चलेंगे अब भाई हरविंदर सिंह जी दिल्ली से, जो कथावाचक हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो हाँ जी, प्लीज भाई साहब जी, आपके विचार। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ टीवी है, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ वार्ड होंगे ਵਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। जी ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ ਨੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੁਲੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਚੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਚੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ जी हाँ जी। बहुत अच्छे विचार भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है, आप पहली बार आए हो। ते हाँ जी भाई साहब, भाई गुरमीत सिंह जगरीब सिंह बंदे महान विद्वान हैं, ते आप जी दी विचार प्लीज। हाँ जी, पहले तो मैं सभी वक्ता जनों और श्रोता जनों को फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छा टॉपिक रखा है ज्ञानी जी ने। तो पहले तो मैं सभी वक्ता और श्रोता जनों को और चैनल के जो डायरेक्टर हैं ज्ञानी मेघराज सिंह जी, और उससे बाद जो इस चैनल को चला रहे हैं, आज होस्ट कर रहे हैं ज्ञानी कमलजीत सिंह, मैं सभी को, क्योंकि जो पिछले हफ्ते में आपको सबको मालूम है साहिब गुरु नानक साहिब पातशाह जी महाराज जी दे 7वां स्वरूप, 7वीं थां ते जोत सतगुरु गुरु हरराय साहिब पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश पुरब जो निकलिया है, प्रकाश उत्सव कह लो, प्रकाश पुरब कह लो, या हिंदी में उनको तकरीबन जन्मदिन या जयंती कहते हैं, पर हम उनको नाम, मैं जन्मदिन कहता हूँ क्योंकि जन्मदिन उसका होता है जो मर जाता है। तो ये ऐसी उम्र जो शख्सियत होती है वो मरती नहीं है जी जी। सो इस करके इनको, इनका प्रकाश पूर्व ही कहा जाता है। जो एक बार चांदना हो गया वो हो गया, वो हमें चांदना देते रहेंगे रहती दुनिया तक जी। तो प्रकाश पूर्व साहिब गुरु हरराय पातशाह जी महाराज जी का, और प्रकाश पूर्व जो कल ही निकला है, परसों निकला है 27 तारीख को, भगत रविदास जी, दोनों ही प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और किसी कारण मैं भी परसों के इस प्रोग्राम में नहीं आया, मानवता चैनल के जो प्रोग्राम था परसों मेरे को ज्ञानी मेघराज सिंह ने इनवाइट भी किया था, पर मेरी कुछ मजबूरियां थी, इस करके मैं नहीं आ सका। तो इस करके बात आज चलिए लीडर की। तो लीडर जैसे मेरे से पहले बहुत अच्छे दोनों ही वक्ता जनों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। तो लीडर का मतलब ही आगू है, आगे चलने वाला। उसको आप लीडर कह लो, उसको आप आगू कह लो, उसको आप जथेदार कह लो, उसको एक रोल मॉडल कह लो, उसका मतलब एक ही है। अब उसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं किसी भी देश का हो, और उसमें मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, उसमें फिर आगे पंच सरपंच आ जाते हैं जिनके पीछे सारी जनता लगी होती है जी। प्रधानमंत्री के पीछे पूरा देश लगा हुआ होता है, मुख्यमंत्री के पीछे पूरी स्टेट लगी होती है जी, और
पंच सरपंचों के पीछे पूरा गांव लगा होता है, इनमें एमएलए एमसी कई पोस्टें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके ख्याल एक ऐसे होने चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी है, चाहे वो कोई ग्राम पंचायत के पंच है, सरपंच है, प्रधान है, उनके विचार ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी परोपकारी भावना होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसमें, जिस प्रजा के लिए मेरे को सेवादार बनाए मैं उनकी सेवा करूं, सेवा। हाँ जी। तो कहने का मतलब है अभी एक मिनट सभी को मिली, बाकी विचार हम आगे रखेंगे। सो अभी मैं ज्ञानी जी को रिक्वेस्ट करूंगा और किसी को टाइम दे, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो अच्छा नहीं आपकी लगता। विचार बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है। हाँ जी भाई अनोख सिंह जी 1 मिनट के लिए आप बोलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सारे मानवता चैनल एवं सारे मैंबर साहबान सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी गुरु फतेह प्रवान होवे जी। पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ दर्शन नहीं कर पाए आप जी दे कुछ कारणवश करके। आज का जो विचार है कि लीडर किस तरह का होना चाहिए, अंधा आगू जेठ ये सुपादर जान है जी। लीडर वो जो है गुरु महाराज दी इतिहास दे विच मानवता बारे या लीडर बारे बहुत कुछ महाराज ने लिखा है कि जड़ा राजा है ना, राजा प्रजा समकर जाते ऐसो काल बिडानी दे। पुराने जमाने दे विच जो राजे सन वो भेस बदल के प्रजा नूं देखदे सी कि मेरी प्रजा दुखी ते नहीं है। भेस बदल के उन्हां दा दुख देखना, उन्हां दी समस्यावां देखनियां, ये सारा कुछ करदे सन। पर अजकल दे राजे वो नहीं हैगे जिस तरह का आजकल प्रजा कितनी परेशान है। पुराने जमाने दे विच असीं सारे ही जानते हाँ कि लीडर किस तरह के होंदे सन। जिवें कि अपने सिख धर्म दे विच जथेदार ने, अकाली फूला सिंह ने, कवि भाई संतोख सिंह ने या हरी सिंह नलूआ है, सारे इस तरह के सारे तुसीं इतिहास जानते हो कि किस तरह वो सारे जिहड़ी प्रजा नूं देखदे सन कि भाई कोई इंसान दुखी तो नहीं है। आजकल के समय दे विच बहुत घट लोग इस तरह के जिहड़े प्रजा नूं समझदे ने या देखदे ने। सामने तुसीं देख रहे हो कि प्रजा कितने को परेशान है, भावें किसान होवे, भावें कोई रिक्शा चालक होवे, भावें कोई मजदूर होवे, सारी परेशान है। ते असीं ते यही अरदास करदे हां महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन, बख्शिश करन, इस संसार वास्ते इहो जिहा लीडर भेजण जो कि मानवता की सेवा जिहड़ी है वो अच्छी तरह हो सके, यही मेरी अरदास है। बहुत अच्छी विचार भाई साहब जी, अनोख सिंह जी धन्यवाद है आपका। हाँ भाई विनोद सिंह जी 1 मिनट के लिए प्लीज आप शुरुआत करें। हाँ जी भाई विनोद सिंह जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब जी। जी बोलो। वाहिगुरु वाहिगुरु भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ते सारे दर्शਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ महाविद्वान सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। फिर नेटवर्क पता नहीं मेरे नाल ही इंज क्यों ਹੁੰਦਾ है हर बारी। हेलो गड़बड़ी हो रही। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। हेलो जी। हाँ जी एस सिमी दुग्गल जी धन्यवाद है आपका। हाँ जी मैंने समझ आ रही कि वाहिगुरु। हाँ जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धा, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, आप सबके विचार सुने, अच्छा लगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए। तो लीडर शब्द जो है वो लीडर का मतलब है लीड करना। तो
हम जब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें एक लोकतंत्र के लिए लीडर है। लोकतांत्रिक लीडर वो होता है जो सारी प्रजा को अपने साथ लेकर चले, वो उन पर तानाशाह ना बने, वो जिसमें सभी की भलाई है, मानवता के लिए काम है, जो जिसमें सभी जो हैं वो एकजुट होकर कोई भी फैसला लेते हैं उस पर वो सभी का ध्यान रखे, सबको अपने साथ लेकर चलता है। तो हम लोग यहाँ पे ये आजकल के जो भारत में लीडर हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम सेवक हैं। हम ये नहीं हो गए कि हम अब इन पर जो है अपना राज करेंगे, हमें सेवा करनी है, हम सेवक हैं, हमें हमारे टैक्स से इनको पैसा मिलता है, इनकी तनख्वाह मिलती है, तो वो भी एक काम है। जैसे हम लोग घर पे किसी को काम पे रखते हैं, उसको पैसा देते हैं, इसी तरह लीडर जो है वो हमारे टैक्स का, वो हमारे पर ये नहीं है कि हम पर उनका कोई एक राज चलना चाहिए, उनको हमें साथ लेकर चलना होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे एक बहुत अच्छा विचार मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दिस वर्ल्ड इज द फुल ऑफ गुड पीपल बट इफ यू कांट फाइंड वन बी द वन। सो ये जो दुनिया है वो अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छा लोग ना मिले, अच्छा व्यक्ति ना मिले, तो खुद बन जाओ। तो मैं वही सोचती हूँ कि लीडर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन ये है कि हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स का इतना स्तर गिर गया है कि एक तो जो अच्छा इंसान है, जो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता, वो लीडर बनना नहीं चाहता। और जो पहले से चली आ रही है परंपरा, वो आगे बस उसी परिवार में आगे से आगे लीडर बनते जाते हैं। और वो राजनीतिक इतनी गंदी हो गई है कि बंदे को लगता है कि हम बाहर से दूर से बैठकर उसमें खामियां तो निकाले लेकिन उसमें जाए ना। तो मुझे ये लगता है कि जो भी आज मानवता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका इस समाज को कोई देन है, जो लोगों का भला करना चाहते हैं और पढ़े लिखे हैं, युवक हैं, लीडर की कोई ये एज नहीं है कि आप अगर आपकी ये एज है, अगर आप वोट देते हो, अपने आप इस संविधान में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना हिस्सा डालते हो, वोट डालते हो, तो आप लीडर बनने के लिए आगे आए। तो उसके लिए हमें भी उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए जो समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हमारे गांव में देखो, आप आसपास देखो, तो कुछ ना कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कोई गांव की सेवा में या कोई भी अपना हिस्सा डाला होता है, जो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो खुश रहें, वो ये चाहते हैं कि आसपास शांति बनी रहे, वो सिर्फ अपनी चौधर नहीं चाहते। क्योंकि मोस्टली जो लीडर हैं, आजकल की लीडरशिप है, उनको तो ये है कि हम एक चौधरी बने रहें और जो चीजें जितना जी आपस में लड़ेंगे तो हमारी जो है वो जो आपस में जब हम टुकड़ों में बंटकर रहेंगे तो हमारी जो एक क्षमता है या फिर हमारा जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, हमारी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो मुझे लगता है कि लीडर के लिए सबको साथ जो लेकर चले, जो मानवता की भलाई के लिए काम करे, उन लोगों को हमें लीडर चुनना चाहिए। जी अच्छा, एक सवाल आपसे हो रहा है क्योंकि आपने जाना है, आप जॉब से आपने टाइम निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अभी मोदी जी ने जो स्टेडियम है उसका नाम बदल के, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था और अपने नाम कर दिया है, और उधर वो 3000 करोड़ रुपए लगा के उनकी मूर्ति बना रहे हैं। मतलब देखो, ऐसे लीडरों की जरूरत है? एक वो कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिठू। अब क्या चीज है कि कोई बंदा आपको आपकी एक रिस्पेक्ट के लिए आपको कोई कुछ देता है, वो तो समझ आता है। टीवी चल रही है किसी की? अपना टीवी बंद कीजिए प्लीज। किसका भी चल रहा है? हमारे किसी बख्ता जन का ही टीवी है किसी का, तो वो टीवी बंद कीजिए। अब ठीक हो गया। तो क्या है कि कोई बंदा आपको रिस्पेक्ट दे, आपको कोई एक आपके लिए कुछ बनाए, या वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सबसे अच्छी हूँ और मेरे लिए मैं ये बना रही हूँ, मेरे नाम पे लगेगा, तो पहली तो बात ये है कि
अपना आप योगदान देखें, आपने क्या कौन सी लड़ाई लड़ी है, आपने क्या योगदान दिया है, आप अपने लिए वो। और ये कितनी बदकिस्मती है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पर आप 1000 करोड़ रुपए की मूर्तियां बना रहे हो। कोई अमीर देश में तो ये समझ में आता है कि ठीक है, उन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वहां लोग खुशी से रहते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे भूखमरी है, जहाँ पे रोजगार नहीं है, वहां पे। और दूसरी बात ये कि आप जहाँ पे भी पैसा लगाते हो, उस पैसे से आपको आगे देश को क्या मिलेगा, सोचने वाली बात ये है। आपने कोई बहुत सारा बड़ा कोई आश्रम बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, अपने नाम पर मतलब रख भी दिया, तब भी मैं ये सोचती हूँ कि चलो अपने नाम पर रखना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम कुछ भी रख दिया, उस पर गरीबों को फ्री इलाज मिल रहा है, स्कूल बना दिया, तो वो बात समझ में आती है। आप इतनी बड़ी एक मूर्ति बना देते हो और जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सबसे घटिया और शर्मनाक बात है कि भारत उन देशों में आता है जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों के, मतलब इस बात के लिए हमारा भारत जाना जाएगा कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, और दूसरी तरफ ये जाना जाता है कि यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ी भूखमरी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे लोगों में आपस में एकता नहीं है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, अर्थव्यवस्था इतनी नीचे जा रही है। तो फिर आप ऐसी, और अब ये जो नई सांसद बना रहे हैं तो उसका क्या फायदा। और ये लोगों, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे फैसले ले कैसे लेते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बहुत नीचे जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ आप नया संसद भवन बना रहे हो, तो उसका फायदा क्या। तो ये लीडर सबसे नाकामी यही है कि हम लोगों ने इनको चुन के आगे भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मैडम जी। तो आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि आप जॉब से निकालते हो टाइम, बहुत आपको वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद है। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मानवता के सभी देखने वालों को बहुत सारा शुक्रिया, और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के इन सारी चीजों पे जो है वो एक डिस्कशन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें विचारों से जुड़ने की जरूरत है। क्योंकि विचार, जब हम किसी भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तभी उसमें से कोई समाधान निकलेगा। विचार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपस में बैठना, लोगों के विचार सुनने, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपके विचार सुन नहीं पाती, लेकिन बाद में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पे जरूर देखती हूँ कि किसने क्या बोला। तो आपके विचार सुनकर अच्छा लगता है। इसी तरह आप लगे रहो, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई किरत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा जी। मानवता चैनल ते बैठे सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भैन जी दुग्गल भैन जी बहुत वधिया बोल के गए ने। इन्होंने एक जी, आप हिंदी में बोल लो तो अच्छा है, क्योंकि हमारे श्रोते जो ज्यादा हैं वो मतलब हिंदी में सुनते हैं, तो आपको हिंदी आती है। वैसे चलो कोई नहीं बोल पाता तो बात अलग है, तो हिंदी में बोले प्लीज। मुश्किल है यार थोड़ा जा ना, मैनू चाका है थोड़ा जा। चलो ठीक है, कोई गल। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਨੈਟ ਦੁੱਗਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂ ਨੈਟ में चाहिए नैट दुग्गल भैन जी मेरा तो हार गया नैट ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। मैं थोड़ा जा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तीनों मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। क्या बात अच्छे दिन आ गए। मतलब चौथा बोले झूठ है जी। तो बात बड़ी सोच विचार बात ये है कि ये मोदी सिर्फ अपने नाम के लिए, अगर राज हो तो महाराजा रंजीत जैसा हो। महाराजा रंजीत सिंह ने जो राज किया है, ऐसा राजा कभी हुआ नहीं, ऐसा शासक नहीं हुआ।
और उसके राज में सभी धर्म के लोगों, सभी धर्म के जो लोग थे, सब कोई बराबरता और सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 5-6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। देखो उन्हां दी पूरी प्रॉपर्टी 5-6 करोड़ ते अज मोदी दा रोज दा खर्चा 2 करोड़ है एक दिन दा। हाँ 1 करोड़। ते हुण ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੱਖਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ 2-2 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ महाराज रणजीत सिंह आए, दूजे नंबर पे सरदार मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उनके जैसा ना आज तक लीडर कोई हुआ है अपने जो इस समय में, और ना कोई होगा ऐसा इंसान। और वाकई हमको आज ऐसे देखो 10 साल रहा है, और 10 साल में अगर देखो गैस, अगर मतलब गैस थोड़े से पैसे उस पर चढ़े हैं तो स्मृति ईरानी कूद के पड़ रही है। बिल्कुल। तो आज स्मृति ईरानी को कुर्सी मिल गई तो आज चुप बैठी, आज कहती है नहीं ये देश के लिए भला है। अगर आज डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, हमारा पैसा नीचे गिर रहा है, तो कहते नहीं ये हमारे देश की तरक्की है। बिल्कुल। हाँ, तो देश में वो भी तो रहते हैं जो लूट रहे हैं, इस करके उनका कह रहे हैं वो। हाँ जी किरण सिंह जी, आपके पास अभी थोड़ी देर में आते हैं, अपने साथ नवी जुड़े हैं। हाँ जी फातिमा अजीज जी, आप आते हैं बाद में आपके पास। फातिमा अजीज जी, हाँ जी। हाँ जी मैडम जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी और इज़हार ख्याल का मौका दिया, मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर बहुत धन्यवाद है, आप आए। हाँ जी शुक्रिया। तो आप सबको मेरी तरफ से लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड सलाम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से जी सबसे पहले। और आज का जो मौजू है, आप लोग लीडरशिप पर बात कर रहे हैं कि एक बेहतरीन लीडर में जो है वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे जितना मैंने अभी लास्ट में क्योंकि ज्वाइन किया था, तो जितना मैं समझ पाई हूँ कि आज का मौजू क्या है, या एक दफा आप मुझे क्लियर बता दें आज का मौजू क्या है। आज का मौजू लीडर पे है, कैसा लीडर होना चाहिए हमारे भारत को, कैसे आज कैसे लीडर की जरूरत है। आप भारत के तनाजुर में बात कर रहे हैं,
चाहे लीडर भारत का हो या पाकिस्तान का हो या किसी भी कहीं देश का भी कहीं का भी हो सकता है। कोई भी किसी देश देश हो, का उनको हो। कैसा नेता हाँ। चाहिए, कैसा उनका लीडर होना हाँ, चाहिए, कैसा जो अपने किसी भी देश के का हो। लिए सोचे, ये नहीं कि अपने लीडर ऊपर के सारा लिए कुछ लुटाता रहे। हाँ जी। लीडर के लिए बेहतरीन सबसे पहले तो जो क्वालिटी मैं समझती हूँ कि उसके अंदर एक टीम बनाने की सलाहियत होनी चाहिए कि वो लोगों को साथ लेकर चले, ठीक है ना। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि राइट टाइम पर कुव्वत फैसला होना, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन आती है। लीडर जो होता है उसके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, अवाम होते हैं, उसके पैरोकार होते हैं। तो अगर एक लीडर में सोचने की और फैसला करने की, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत नहीं होगी तो वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो लीडर जो होता है ना, हर काम में पहले वो खुद एक्ट करके बताता है, तब उसके फॉलोवर्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसके अंदर उनके दिलों में उसकी इज्जत होती है कि क्योंकि वो खुद करके देख रहे हैं, उनके हर काम में उनके साथ शामिल होता है। एक लीडर में क्वालिटी होती है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर करते रहेंगे, जो यूजुअली होता है, ऑर्डर करते रहेंगे और आपके लिए दो मयार है, फॉलोवर्स के लिए कोई दूसरा मयार है और अपने खुद के लिए कोई दूसरा मयार है, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि अगर आप अच्छे लीडर की क्वालिटीज की बात करें तो वो उसे अवाम का, आम लोगों की परेशानियों का, मसाइल का से मुकम्मल आगाही होना चाहिए, उनका वो हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमारा है ना एक अलग तबकात है कि अगर भाई देखें, लीडर का मतलब होता है कि वो अवाम में से ही होना चाहिए, तभी वो उनके मसाइल को हल कर सकता है, उनके दर्द को फील कर सकता है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफी अरसे पहले बल्कि एक नॉवेल पढ़ी थी, तो उसमें जो आर्किटेक्चर को वो लोग हायर करते हैं कि आपने फैक्ट्री का कोई डिजाइन बनवाने के लिए, तो जब वो फैक्ट्री का डिजाइन बनाता है आर्किटेक्चर जो होता है, सिविल इंजीनियर जो होता है, तो जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है पूरी टीम के सामने, तो वो कहते हैं कि आपने ना सबके लिए ना एक ही गेट बनाया है, एंट्रेंस जो है ना वो एक ही है, ऑफिसर्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, विजिटर्स के लिए भी, सबके लिए आपने एक ही वो किया, रास्ते अलग अलग नहीं है। तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो उसने कहा कि मैंने ये रास्ता एक इसलिए बनाया है कि इसी गेट से ऑफिसर भी गुजरेगा, इसी गेट से वर्कर भी गुजरेंगे, इसी गेट से विजिटर्स भी गुजरेंगे, तो ये जो है एक ही रास्ता होगा। इस रास्ते की सफाई का, इसकी मेंटेनेंस का, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। सारे लोग एक इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छा के लिए आप कोई एक अलग रास्ता या एक अलग प्रोटोकॉल आप देंगे, या लीडर के लिए कि कोई बादशाह सलामत आ रहे हैं लाइक, या कोई बड़ा आदमी, बड़ा छोटा क्या होता है, वी ऑल आर इक्वल जी, ठीक है ना। अगर आपके एफर्ट, आपकी कारकर्दगी, आपकी खदमात और आपके जो है काम अगर आम लोगों की उसके लिए, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप जहां जाएंगे प्रोटोकॉल लोग दिल से देंगे आपके लिए। रेड कारपेट बिछाया जाएगा, वो दिल से चाहेंगे अच्छे से अच्छा जो उनके पास वो होगी वो आपको पेश करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आम लोगों के लिए ये और लीडर के लिए ये, या ये गलत रवैया है हमारी सोसाइटी का, तबकात में बंटा हुआ। अगर आप दुनिया के लीडर्स की बात करें, मैंने थोड़ा बहुत मैंने जिन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, तो मैंने हर लीडर में ये क्वालिटी देखी है। फॉर एग्जाम्पल कि वो जो है वो इंसाफ हर एक के साथ इक्वल करते हैं। ये नहीं होगा कि अगर उनके कबीले का, उनकी कम्युनिटी का, उनकी कौम का कोई बंदा है और सामने मद्दे मुकाबिल कोई और कम्युनिटी, कोई और नेशन का बंदा है, तो वो उसके साथ ज्यादती करेगा। वो दोनों के साथ वो न्यूट्रल होकर वो फैसला करेगा, क्योंकि उसके लिए अगर वो लीडर है तो उसके लिए सब एक बराबर है, कि उसके तमाम फॉलोवर्स हैं उसके लिए एक बराबर होना चाहिए। और जैसे हम अगर मैं बात करती हूँ कि
और हमारे जो प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मेरे उनका वाक़या है कि उनके सामने एक मुकदमा पेश किया गया कि कबीले की एक मौजिद जो खातून होती है उसने कोई चोरी कर ली होती है, तो जो चोरी की सजा हमारे यहाँ जो है वही होता है कि उसके हाथ काट दिए जाए। तो चूंकि वो एक बहुत मौजिद कबीले से ताल्लुक रखती थी और बहुत मालदार खातून थी, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम है उनके अंदर एक बेचैनी और परेशानी पाई जाने लगी कि अगर इस औरत को ये सजा दे दी गई और उसके हाथ काट दिए गए तो ये बहुत बुरा हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। तो वो लोग दरखास्त लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं गुफ्तो शुनीद करने के लिए, शायद उसमें कुछ नरमी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका फैसला ये सुनाते हैं कि अगर ये एक्ट, ये अमल इस मुकदमे में मेरी फातिमा बिनते अब्दुल्ला जो उनकी खुद की, जो फातिमा बिनते मोहम्मद जो उनकी खुद की साहबजादी हैं, वो भी पकड़ी जाती है और उसके खिलाफ भी गवाह होते, तो बाखुदा में उसके लिए भी सख्त सजा में जो है ना वो नरमी नहीं करता, क्योंकि कानून तक कोई भी नहीं है, वो चाहे लीडर का खानदान हो, चाहे लीडर के दोस्त अहबाब हो, या कानून की नजर में जो एक लीडर होगा ना वो चाहेगा कि वो कानून पे हर सूरत में अमल दरामद करे। तो ये क्वालिटी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, अगर आप देखें पाकिस्तान में भी यही कल्चर है, इंडिया में भी यही कल्चर है, कानून जो है ना उसको तोड़ मड़ोड़ कर जो जिनके पास दौलत होती है या जिनके पास पोजीशन होती है, तो उन्होंने पूरी एक माफिया का एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है और एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर उन्हें अदालतों का या मुकदमात का भी सामना करना होता है तो आसानी उनकी बेल हो जाती है, वो रहा हो जाते हैं, उसके पीछे नेटवर्क चल रहा होता है उनको सपोर्ट के। लेकिन अगर एक आम आदमी किसी मुकदमे में उसको सामना करना पड़ता है, ठीक है कि उससे कोई जुर्म कर्जा हुआ होता है, लेकिन उसके जो है फैसला जल्दी नहीं होता या उसे बार बार पेशियां भुगतनी पड़ती है, तो ये जो अनजस्टिस है, कानून की बालादस्ती नहीं है और कानून की अमीर और तबकात में ये बढ़ा हुआ है, तो ये अगर कोई भी हुक्मरान, कोई भी जो लीडर होगा जिसने अपनी गवर्नमेंट में, अपनी हुकूमत में कानून को सबसे ऊपर रखा है, तो वो मैं समझती हूँ कि एक अच्छा लीडर है। अमन कायम करने के लिए भी जरूरी है कि जो है कानून की बालादस्ती हो, और एक अच्छा लीडर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो कानून को किसी भी सूरत में अपने हाथ में ले। मैंने मैडम जी बहुत अच्छे मैसेज दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी, फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी भाई विनोद सिंह जी। वाहिगुरू जी, मेरा तो हर बारी ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, चलो शुक्र है मेरा नंबर आया। वीर जी हाँ जी, लीडर के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो सरकार है ना वहाँ की, वो आपके खिलाफ हो रही ज्यादा है, क्योंकि आपका नंबर आने दीजिए, नंबर तो आ गया था। मतलब अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, तो इस करके शायद। थैंक यू वीर जी। लीडर दी जड़ी आपा जो लीडर की हम लोग डिबेट कर रहे हैं, है ना, भारत में लीडर कैसा होना चाहिए। भारत में जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से अभी तक जितने हमने लीडर देखे, इतिहास तो बहुत पुराना है, पहले राजा महाराजा होया करते थे और उनके खजाने होया करते थे, पूरी प्रजा उनके अधीन होती थी राजाओं के। तो राजा अपने आप घूम के देखते थे पूरे शहर में, इलाके में, गांव में, कस्बे में, कि भाई कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा, कोई तन से नंगा तो नहीं है, तो वो हर तरीके से उनकी मदद करते थे। और आज का समय जो है, आज का समय राजे हमारे नंगे हैं, प्रजा राजाओं को जो है डोनेशन देती है, उन्हें भीख देती है। तो बहुत पहले जो हम इतिहास जो पीछे का खोजेंगे या उसे विचारेंगे, उसमें और अब के राजाओं में, लीडर में बहुत फर्क है। अब के लीडर जो है तकरीबन भिखारी हैं। ये लीडर इसीलिए बनते हैं कि वो अपना घर भरने के लिए। बिल्कुल ठीक। और फातिमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारा और पाकिस्तान का कल्चर सेम है तकरीबन, क्योंकि ये दो पार्ट बाद में हुए हैं, तो ये सेम कल्चर होने के उसमें उधर का भी और इधर का भी जो लीडर है ना, ये कहीं ना कहीं वीक है। और अभी तक स्टार्टिंग थे, तो कहीं ना कहीं मैं अटल बिहारी वाजपेयी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें कहीं ना कहीं मैं अच्छा लीडर मानता था।
पर उनके अंदर भी बहुत खामियां थी, पर उन्हें फिर भी मतलब आम लोगों के बारे में फिर भी वो काफी कुछ सोचते थे। तो आज के समय में ये नहीं है। अब जो लीडर है, आप किसी भी लीडर को उठा के देख लो, वो सिर्फ अपनी ताकत के बल पे ही लीडर है, बाकी वो लोगों के लिए लीडर नहीं है। जबरदस्ती के लीडर हैं और लोगों पे अपना हक जताते हैं, लोगों के पैसे से अपने घर भरते हैं, ऐशो आराम करते, प्रजा के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी कोई अच्छा लीडर हमें मिलेगा। कारण ये है, अच्छा और सच्चा इंसान तो कुंडी लगा के सोता है, उसे भय होता है कहीं मुझे कोई बदनाम ना कर दे, मुझे कोई गाली, क्योंकि जो इज्जतदार इंसान होता है ना, वो कभी भी गंदगी में कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये छींट मेरे पे आएगी, मेरी बदनामी होगी। ये सच्चाई है। आप देखो, एक मूवी आई थी, अनिल कपूर की मूवी आई थी नायक, है ना जी, जिसमें अमरीश पुरी भी का विलन का रोल है ना जी। तो उन्होंने जब इसने पूरा भ्रष्टाचार मचाया है अमरीश पुरी ने उस फिल्म में, तो अनिल कपूर एक इंटरव्यू लेता है उनकी, वहां उनका पर्दाफाश करता है। उसके बाद अनिल कपूर जो है उन्हें ऑफर देती है, प्रजा जो है, जो लोग हैं, वो उन्हें ऑफर देते हैं कि आप जो है लीडर बनो, आगू बनो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर वो कहीं ना कहीं झिझकता है, पीछे हटता है, और पीछे हटने के बावजूद भी जो अमरीश पुरी के गुंडे उसे मारते भी हैं, उसे जान से मारने के बहुत प्रयास करते हैं। तो वो फिल्म की सच्चाई है। आज के युग में भी यही है, अगर कोई अच्छा और सच्चा लीडर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो समाज सेवा, गरीबों का भला करने के लिए, या समाज की सेवा, या अपने देश को ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये लोग उसे जिंदा नहीं रहने देते। ये उसे आज देखो जेल में आप देखोगे कसूरवार सिर्फ 10% होंगे, 90% बेकसूर है। हिंदुस्तान की जो जेल है ना बड़ी, इस जेल में बेकसूर ज्यादा है। वो किन्होंने भर रखे, वो सरकार के भरे हुए हैं। लीडर जो हमारे आगू है, हमारे लीडर जो आगू है, उन्होंने वो जेल भर रखी है। वो उसमें आप गुनाहगार तो 10% ही मिलेंगे आपको, 10%। उनकी तो वहां अंदर मसाज होती है, पुलिस वाले अपने आप उनकी मसाज करते हैं, उन्हें खाने पीने को राशन देते हैं, उनके पास अंदर नेट के, उनके अंदर उनके लिए टीवी लगा हुआ है, उनके लिए ऐशो आराम के साधन सारे जेल में है। पर जो सही बंदा है, हाँ, जेल में भी उनके लिए सारी सुख सुविधा है जो जालम है। और जो शरीफ इंसान है वो कभी लीडर नहीं बन सकते, खास करके हिंदुस्तान के अंदर, और जैसे फतिमा जी कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनसे इन दोनों देशों का कल्चर सेम है। तो ये सच्चाई है कि हमारे जो लीडर हैं, पता नहीं वो परमात्मा का कोई मेहर होएगी तो महाराजा शेरे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह वर्गा कोई लीडर बने, तो इस देश का उद्धार हो, कोई आगू ऐसा आए जैसे महाराजा रणजीत सिंह थे, जो हैं, और बहुत आगू सिख धर्म में हुए। मैं ये कह रहा कि गुरु नानक देव जी का सिख, सच्चा सुच्चा सिख अगर हिंदुस्तान का लीडर हो, तो ये देश सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का जहाज बनने से इस देश को कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि गुरु नानक का सिख अपना पेट भरने से पहले दूसरे का पेट भरता है जी। गुरु नानक का सिख अपने से पहले दूसरे का सोचता है, अपने पड़ोसी का सोचता है, गरीब का सोचता है। आप देख रहे हो संसार के अंदर आज भी किसान बहुत दुखी होने के बावजूद भी वो आज रोड पे लंगर लगा के बैठा हुआ, वो किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा कि ये सिर्फ किसानों के लिए लंगर है। जो भी इंसान वहां से गुजर रहा है उसको वो लोसमेंट करके कह रहे हैं, भाई साहब जी प्रसादा छक्के जाओ, लंगर प्रसादा तैयार है, तुसी छक्के जाओ। वो उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे ने ते साडे लीडर जड़े ने ना, ये भिकारियां तो भी 5-5 10-10 रुपये इस वेले इकट्ठे कर रहे ने, भिकारियां तो जिन्हां दे हाथ पैर नहीं है, भिख मंग के अपना गुजारा कर रहे ने। ये लीडरशिप जो हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल जो चल रही है, ये बहुत ही निहायती घटिया किस्म के लीडर हैं, और ये देश का नाम रोशन नहीं कर रहे। ये कह रहे किसानों ने बदनाम कर दिया है, हमें फलाने ने हमारा देश बदनाम कर दिया। मैं ये कह रहा इन छोटे लोगों से, मतलब छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं, इनसे देश बदनाम नहीं होता। देश बदनाम जब होता है जब देश का राजा झूठा बोले, खुल के झूठ बोले, तो वो झूठ उसका सारे संसार में सच करने के लिए मीडिया को लगा दे कि ये जी मोदी ने ऐसे नहीं बोला, ये ऐसे बोला है। आपको कई उदाहरण है
जो मजाक में भी कई चुटकुले बनाए हैं मोदी जी के खिलाफ, है ना, कि मोदी से मुंह से कोई झूठ निकल जाता है। वो एक चुटकुला वैसे भी आया था, कह रहा जी मोदी जी ने गलती से बोल दिया कि बैल दूध देता है, तो लोग बड़े हैरान हो गए, भाई मोदी तो झूठ बोलते तो हाँ बैल दूध देता है, हमारे देश का बैल दूध देता है। तो कहीं ना कहीं ये चुटकुला बना हुआ है लोगों के बीच में, बहुत प्रचलित है भाई साहब। और वो अंधभक्तों के लिए तो बैल भी दूध देना शुरू कर देगा। बिल्कुल हाँ, तो वो जब गाय के मुंह में मुंह हो सकते हैं तो सपोर्ट करेगा। मोनी दौरे पी रहे हैं भाई साहब, पी रहे हैं मोदी भाई साहब। मोदी कैसे सपोर्ट करता है? गोबर से नहा रहे हैं। मोदी सपोर्ट कैसे करता है? सुनो, बैल दूध देता है, मोदी को सपोर्ट कैसे करती है मीडिया? गाय घास खाती है, दूध देती है, तो बैल भी घास खाता है, उसे भी दूध देना चाहिए। तो मोदी का कहना ये नहीं कि बैल दूध देता है, मोदी का कहना ये है जब बैल घास खाता है तो उसे भी दूध देना चाहिए। तो मीडिया कहीं ना कहीं मोदी जी को ऊपर रख के चलती है। नहीं फिर मोदी से पूछो भाई, जैसे हम औरत बच्चे को जन्म देती है तो मोदी को भी जन्म देना चाहिए। बाबूजी यही तो हमारी बदकिस्मती, हमारे देश की बदकिस्मती, हमारे किसानों की बदकिस्मती यही तो है कि हमारे लीडर सच्चे और सुच्चे नहीं है। इनके अंदर बहुत सारा कपट है कई बातों को लेके। ये हमारे देश में देखो कितने दंगे होते हैं। अभी में 1 साल पहले दंगा हुआ, अभी भी ये दंगा कराने के लिए इन्होंने पूरे जोर लगा लिए। 24 तारीख का पूरे जोर लगा चुके हैं ये लोग। जो किसान आंदोलन है उसे खत्म करने के लिए, दंगे कराने के लिए पूरे जोर लगाए। किसने जोर लगाए? लीडर ने। तो लीडर कभी भी नहीं चाहता जो हमारा आगू होगा, जो इस देश का आगू होगा, जो सबका, जो हिंदुस्तान की सारी आवाम का, सारे देशवासियों का जो आगू है, जो हमारा लीडर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे एक भी बंदा जो है मौत के हवाले हो, मेरे देश में दंगा हो, मेरे देश की बदनामी हो। लीडर ये कभी नहीं चाहेगा, जो सच्चा और सुच्चा लीडर होगा। हम तो यही अरदास करेंगे सतगुरु जी आगे, परमात्मा आगे, भगवान के आगे यही बेनती करेंगे कि हमारे देश में कोई ऐसा आगू, कोई ऐसा लीडर, बिल्कुल आप किसी भी चमत्कार से को चमत्कार करके ही कह सकते हैं जो वहां कुर्सी पे पहुंच जाए, है ना। नहीं तो ठग, लुटेरे और झूठे तो वहां बहुत जा चुके, जा रहे हैं। उस कुर्सी तक आज तक झूठे लुटेरे ही गए हैं। वहां कोई भी आज तक सच्चा सेवक नहीं बैठा जो अपने देश की, अपने प्रजा की सेवा करके अपने देश को चमका सके और फिर से इसे सोने की चिड़िया बना सके। कोई ऐसा आगू आज तक लीडर मेरी नजर में तो है नहीं। मैं कहीं ना कहीं केजरीवाल पे विश्वास करता था, पर साल पहले जो दिल्ली में हुए वहां भी, सुनो मेरी बात, वहां भी कहीं ना कहीं हमारे केजरीवाल बैकफुट पे, इन्हें भी दबा दिया गया था। मीडिया के राई प्रेशर वाइज इन्हें भी दबा दिया गया। विनोद सिंह जी, पर जब केजरीवाल आए थे तो सबके मन में था भाई हमको मॉडल मिल गया, लेकिन आज केजरीवाल भी जीरो हो चुका, क्योंकि उसने सिर्फ एक बातें कर रहा है, वो भी बढ़िया है, वो भी इनकी ढाल में ढल गया है। सही है। वो अब वो बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अब वो भी जीरो हो चुका, क्योंकि अगर वो चाहता तो आज जैसे आंदोलन किसान कर रहे हैं तो उसके पास में दिल्ली की सत्ता है, पावर है जी भाई साहब। अगर वो चाहता तो इस रास्ते को मोड़ सकता था, किधर भी मोड़ सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, विनोद सिंह जी आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ भाई सतनाम सिंह जी दोबारा, हाँ जी प्लीज। भाई सतनाम सिंह जी। हाँ जी वाहिगुरु जी। तो बहुत बढ़िया बजा दे भाई गुरमीत सिंह जी। नहीं भाई सतनाम सिंह जी आगे, भाई सतनाम सिंह जी आगे। हाँ जी भाई सतनाम सिंह। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਪਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, तो उसकी विशेषता किसी भी साढ़े वक्-वक् धर्म इकट्ठे रहते हैं, वक्-वक् जातियां वो भी इकट्ठे रहते हैं, तो जो हमारे वक्-वक् भाषाएं बोलते हैं तो वो सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। और यही जो विशेषता सारे संसार में दिखती है कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जो इतने जो वर्सटाइल लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं वहां। तो हो क्या रहा है, अभी जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारी राजनीति है, उन्होंने जो हथियार बना लिया, वो जो एक धर्म है दूसरे धर्म से लड़ाओ, जो एक जाति वाला है वो उसको दूसरी जाति से लड़ाओ,
जो एक भाषा वाला दूसरी भाषा से लड़ाओ, और ऐसे लड़ा कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है अभी हमारे इंडिया में, उनका यही हथियार है। अभी बंगाल में चल रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, आसाम में हो रहे हैं, तो सबसे पहले यही शुरू होता है कि धर्म को धर्म से लड़ाओ। अभी तो इतना गिर गया हमारा राजनीति, जो है राजनीतिक लोग हैं वो इतने गिर गए हैं, और अब तो जाति के जो ब्राह्मण है वो ठाकुर से लड़ रहा है, जो ठाकुर है गुर्जर से लड़ रहा है, जो गुर्जर है जाट से लड़ रहा है, और बहुत नीचे स्तर तक चल गई हमारी राजनीति। जो है जो संसार लोगों के मुद्दे हैं उनको तो देख नहीं हो रहा है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और लोगों का हेल्थ नहीं ठीक है, लोगों का हॉस्पिटल ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और हम जो अपने लीडर चुनकर भेजते हैं, हम उनमें देखते भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज का अभी बन गया है माहौल, वो ये बन गया है जो अमीर है ना, वो जो पैसे वाले लोग हैं वही लीडर बन सकते हैं जी। जो गरीब है, जो जिसके अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, वो तो आगे नहीं आता, उसको आने नहीं देते हम, आने भी नहीं देते। वो वही कह रहे भाई विनोद सिंह के, जिसकी सोच अच्छी होती है, जो अच्छा सोचता है, वो तो आगे जा ही नहीं सकता। हमारी धारणा बन गई, और जिसके पास पैसा है वही आगे जाएगा, वही लीडर बन सकता है। तो इसलिए हमें तो चाहिए जो अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, जो अच्छा व्यक्ति है, जिसकी अच्छी सोच है, जो सबके लिए एक तरह सोचता है, ऐसे लीडर को आगे ले आना चाहिए, ऐसे लीडर को वोट करना चाहिए, तो हम हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी विचार है भाई साहब सतनाम सिंह जी आपकी। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, कुल मिला के जो सुनने में मिल रहा है, सभी जन बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बात चली थी कि लीडर कैसा होना चाहिए, वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि लीडर के ऊपर ही पूरा देश, पूरी कंट्री चलती है। अगर लीडर कोई अच्छा है, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति अच्छे हैं, वो कानून को समझते हैं, तो तब देश तरक्की कर सकता है। तो अभी अभी पाकिस्तान के वो अजीत फातिमा जी बहुत अच्छे बोल रहे थे, उसके बाद ज्ञानी विनोद सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, ज्ञानी सतनाम सिंह जी बड़ा अच्छा बोल रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान के लीडर जो भी इस लाइन में, इस लीडरी में, इस नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में, सियासत में आए, वो कम से कम अगर किसी भी आप लाइन में जाते हो, उस लाइन को पहले आप पढ़ते हो कि हाँ भाई, अगर मैं किसी धार्मिक लाइन में जा रहा हूँ तो उस धार्मिक लाइन को मैं पढ़ूं, मेरे से लोग क्या इच्छा करते हैं, मेरे से लोग क्या मांगना चाहते हैं, मैं क्या उनको देना चाहता हूँ, मैं क्या उनको दूं। तो ऐसे ही मेरा ख्याल है, सियासत में आने वाले लोगों को कम से कम सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि प्रजा के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, और प्रजा मेरे से क्या आस करती है। जी जी। जैसे बहुत से इतिहास हमें मिले हैं, आपने चाहे मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया है, वो तो चला हमारे सामने ही हुए ऐसे, ये तो कुछ पहले भी आप ले लो, जिनको हम कई बार कहते हैं कि पहले बादशाह से, जो पहले भी देखो कि अगर अकबर बादशाह भी गुरु अमरदास जी के पास जाते हैं, वो कब गुरु अमरदास जी उनको यही सिखाना चाहते थे कि जहां मेरा एक गरीब सिख बैठा है, वहां मेरा एक हिंदुस्तान का बादशाह भी उसी मैट पे, उसी टाट पे बैठ के लंगर खाए, ताकि उसको महसूस हो सके कि हाँ भी ऐसे यहाँ से शिक्षा मिलती है धार्मिक स्थान से, कि जहाँ एक बादशाह बैठा वहां एक गरीब भी बैठा है। तो और अकबर बादशाह को इस बात की समझ आ गई कि मेरे को लंगर खवाने का मतलब ही ये था गुरु अमरदास जी का, कि गुरु अमरदास जी मेरे को ये सिखाना चाहते थे कि मेरे साथ में बहुत गरीब लोग बैठे थे और मैं हिंदुस्तान का बादशाह बैठा हूँ। तो और कितने ही जितने भी उस टाइम बादशाह आए हैं, वो बाबर से लेके जितने भी आए हैं, उनमें अकबर की छवि बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी भी हम प्रमाण देते हैं कि अकबर बादशाह बहुत अच्छा, जहां उन्होंने एक अगर कोई मस्जिद बनवाई तो मंदिर भी ऐसे ही बनवाया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उससे बाद जैसे जिक्र किया था फिर महाराजा रणजीत सिंह जी का, अगर उन्होंने एक गुरुद्वारा हजूर साहिब बनाया, आपके सिख इतिहास में मिलता है, उसी तरह शिव जी का मंदिर जाके देख लो बनारस वाराणसी में, कि शिव जी के मंदिर पे भी उतना ही सोना चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कोई वितकरा नहीं किया, और ऐसे ही मस्जिद के ऊपर सोना चढ़ाया उन्होंने। एक घटना मैं एक दिन पढ़ रहा था कि एक कोई बहुत अच्छे
आलम फाजल कोई इंसान थे, मुसलमान धर्म के लीडर थे अच्छे, कोई उनके जो बड़े होते हैं मौलवी कहते हैं, मौलाना कहते हैं, हाफिज जी कहते हैं, तो वो बहुत गरीब थे। जैसे हम भाई मनसा सिंह जी की बात सुनाते हैं, ऐसे ही वो एक बहुत आलम फाजल थे, पर वो गरीब, आर्थिक तौर पे बहुत गरीब थे। तो एक उनको भी पता लगा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी को जिस टाइम उनको महाराजा का खिताब भी देना किया था कि अभी उनको महाराजा का खिताब दिया जाएगा, तो महाराजा खिताब के लिए रणजीत सिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं मैंने। पर उस टाइम सभी धर्म के लोगों ने आके उनको बोला कि अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप सभी धर्म का सत्कार करते हैं और आपके राज में हम सुखी रहना चाहते हैं, हम सुख देखना चाहते हैं आपके राज में, अगर आपको महाराजा का खिताब मिले हम सुख महसूस करेंगे। तो उस टाइम मस्जिदों में भी दुआएं हुई, नमाजें पढ़ी गई और मंदिरों में भी पूजा आरती हुई है और गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब रखे गए हैं। तो कहने का मतलब, और वही महाराजा रणजीत सिंह थे, जब उनको पता लग गया कि आलम फाजल इतने पढ़े लिखे मौलवी हैं और वो आर्थिक तौर पे बहुत गरीब है, तो उनको अपने दरबार में बुलाया गया। क्योंकि ये इतिहास हमें कुछ सिखाने के लिए है कि हाँ भी आज के लीडर, आज के नेता, आज के पॉलिटिक्स सियासतदान लोग, इनसे कुछ सीख लें इस इतिहास पढ़ने से। तो उसको दरबार में बुलाया गया, उनको बोला गया कि अभी आप क्या काम करते हैं। हालांकि पता था सबको, क्योंकि सब पहले ही उनको, महाराजा को, रणजीत सिंह को सब कुछ बता देते हैं लोग जाके। तो वो कहते जी मैं हाफिज जी हूँ, मौलाना हूँ, मैं मुसलमान धर्म को लीड करता हूँ और मैं उनका धर्म का एक पुजारी हूँ और मैं फलानी मस्जिद में मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, निवास देता हूँ, सुबह में जगाता हूँ। तो महाराजा रणजीत सिंह ने फिर आर्थिक हालत पूछी कि आपका गुजारा कैसे चलता है। तो फिर उन्होंने अपनी आर्थिक हालत, वैसे तो दिखावे से पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं, उनके कपड़ों से, बेस से पता लग गया, पर फिर भी उन्होंने क्या, भाई मेरी आर्थिक हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उस टाइम उनको क्या दिया, ये नहीं कि अभी खजाने में से उनको पैसे दे दिए, ऐसे भी करते थे महाराजा रणजीत सिंह, ऐसी बात नहीं, पर उनको एक उनके धर्म को और उनके इल्म को, उनके टैलेंट को आगे करना चाहते थे। महाराजा जी कहने लगे आप अपनी कुरान शरीफ को लिख कर अपने हाथों से और उसको विद मीन्स, उनके अर्थों समेत उसको आप जितनी भी लिख सकते हो हमारे पास लाओ, उसका खर्चा हम पहले ही आपको देते हैं, जितनी भी आप लिख सको, और उसकी जो उसको हम जिनको भी देंगे उसकी भेंट आपको दी जाएगी और खजाने की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो कहने का मतलब है उनको ऐसे तरीके से उनका धर्म के अंदर भी सम्मान बढ़ाया और उनका अपने प्रजा के अंदर सम्मान बढ़ाया कि हाँ भी मुसलमान लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करें और सारा देश उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको आर्थिक मदद भी हो जाएगी। तो उनको ऐसे घर बना के दिए कि जैसे राजे महाराजाओं के घर होते हैं, ऐसे घर बना के दिए उन हाफिजी लोगों को। तो आज सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत की थी कि दया होनी जरूरी है, दया धर्म का मूल है। गुरु नानक साहब पातशाह जी भी कहते हैं धौल धर्म दया का पूत। तो धर्म तो बाद में आएगा, पहले दया तो कमा लो। अब पहले मंदिर तो बनाना सोचते हैं, पहले जो मंदिर में जाएगा उनको तो पहले खुश कर लो, जो मंदिर में जाने के लिए भी तो कुछ तैयार करो तुम। अगर मंदिर में जाने वाला ही पहले गरीबी से मर रहा है, भूख से मर रहा है, ठंड से मर रहा है, तो मंदिर में कौन बैठेगा तुम्हारे जाके, कौन आरती उतारेगा उसमें जाके। तो कहने का मतलब इन लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर तुम्हें पावर भगवान ने, परमेश्वर ने, उस अल्लाह ताला ने, खुदावंद करीम ने पावर दी है, उसको मिसयूज मत कीजिए प्लीज, उसको यूज कीजिए, तरीके से उसको बरतिए, ताकि ऐसे से बहुत इतिहास मिलते हैं। अगर मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, और ये केवल के ये नहीं कि अभी केवल उस धर्म में ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे धर्मों में भी सारी, सब धर्मों में आज प्रॉब्लम ये ऐसी है। अगर कोई भी चोन, कोई इलेक्शन आते हैं, उस टाइम हम लीडर की गलती निकाल रहे हैं सारे। अभी सभी वक्ता हम लीडर पे रखी हुई, मैं भी बीच में बैठा हूं, पर कहीं न जाके हमारी भी गलती है, प्रजा की भी। हम उस टाइम लालच में आ जाते हैं। आखिर चाहे वो ईवीएम की हेरा फेरी हो रही है, पर फिर भी कुछ भी, क्यों हमारी बिना मर्जी से ईवीएम कैसे रखा गया। अगर हमारे गांव में, हमारे इलाके में रखा है, हम वोट पाने नहीं जाएंगे, ईवीएम जब तक नहीं हटेगा हम नहीं वोट डालेंगे।
फिर हम कहते ईवीएम की हेरा फेरी हो जाती है। भाई ईवीएम पे आप जाओ ही ना, कैसे कैसे हेरा फेरी करें, पब्लिक की भी बराबरी है उसमें। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी ये कहते भाई जुल्म करने वाला भी जुल्मी है और जुल्म को बर्दाश्त और बढ़ावा देने वाला भी जुल्मी है, वो भी पापी है, गुनाहगार है। तो कहने का पब्लिक की भी इसमें गलती है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं प्रजा अंधी ज्ञान विण कूड़ कुसत मुखों वालाई। जहां हमारे को थोड़ा सा अभी एक मैं भाजपा की रैली देख रहा था 4-5 दिन पहले, आपने भी वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही थी। उसमें खाने के पैकेट के लालच में रैली में जो लोग आए उनके खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, उस खाने के पैकेट में शराब के पुब्बे निकल रहे थे, वो बीजेपी बांटी और छोटे छोटे बच्चों को दिए गए। जो आज तुम शराब पिला के बच्चों को गलत रास्ते पे चला रहे हो, कल वो बच्चे क्यों नहीं गलत काम करेंगे? कल वो कहां से धर्म का काम कर लेंगे? कहां उनके अंदर दया आ जाएगी? आप ऐसा उनको गलत लालच दे रहे हो और लिफाफों में पैक कर करके उनको पैसे पकड़ाए जा रहे हो, उनके लिफाफों में से 500-500 के नोट निकाले जा रहे हैं, निकालते वीडियो वायरल हो रही है। तो आप जनता को खरीद रहे, जनता को भी ये चाहना चाहिए ये 500 या 1000 रुपए में कितने दिन खा लूंगा, मैं अपना धर्म बेच रहा हूँ, ईमान बेच रहा हूँ। जी भाई उस टाइम, हाँ जी,